कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री महासचिव। Sir, I beg to lay on the table a copy of new direction 116A, Hindi and English version issued by the Speaker under the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये सारी बातें यहां पर राहुल गांधी को बताई गई। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त 11:18 का समय हो रहा है, मतलब 45-50 मिनट के बाद फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन उससे पहले शुरुआत में राहुल गांधी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, उन्होंने अपनी बात रखी थी। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी बाहर क्या कुछ कह करके अंदर गए। अंदर में भी उन्होंने जो कुछ कहा है वो भी, यानी कि सदन में जो कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले बाहर क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से सुन लीजिए। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है
कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में। तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात करें। तो ये आपको बताना चाहते हैं। सर, परीक्षा तो सुन रहे थे आप, यहां पर राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। ये सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले उन्होंने मीडिया बाइट दी, मीडिया से अपनी बात रखी, उसके बाद सदन के अंदर आए, लोकसभा के अंदर आए। लोकसभा के ये राहुल गांधी आप जानते हैं कि नेता विपक्ष हैं, प्रतिपक्ष हैं, जो कह लीजिए, या लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह लीजिए, वो हैं। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपनी डिमांड रखी और उनकी बाद थोड़ा शोर गुल हंगामा और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक खत्म हो गई, रोक दी गई। अब चलते हैं हम सीधे उधर राज्यसभा में भी थोड़ी देर में आप वैसा ही नजारा देखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे हैं, सीधे चलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कह क्या रहे हैं, सुनिए। लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir. Sir, बैठिए, please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Jitendra Singh. Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the number 3 bracket 1 in today's list of business. Thank you, Chairman sir. Professor S.P. Singh Baghel. की कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 2 पर रखने की अनुमति। Honorable members, announcement regarding BSc. I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held on 27 June 2024 has allotted time for government business as follows. Discussion on the motion of thanks on the President's address. 21 hours. Honorable members, these 21 hours have to be utilized for issues you seek to raise. It will be walking away from your constitutional obligations when you can discuss right away. Honorable members, I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons for this session has been reconstituted, and the details are as follows. I have continued with the practice to have 50% of our honorable women members as part of the panel. Sukhendu Shekhar Ray, Ghanshyam Tiwari, Narayan Das Gupta, Rajni Ashok Rao Patil, Sonal Man Singh, Medha Vishram Kulkarni, Sujit Kumar, Fozia Khan. Honorable members, Sri Sudhanshu Trivedi to move that an address be presented to the President in the following terms. Assembled in this session are deeply grateful to both houses of parliament assembled 27/2024.
महोदय, आज मैं इस नई लोकसभा के गठन के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो जो बातें कही हैं, मैं प्रयास करूंगा कि क्रमवार, उसका बिंदुवार, कुछ बिंदुओं के बारे में अपना और पार्टी का पक्ष रखने का प्रयास करूं। राष्ट्रपति महोदया ने प्रथम 3 बिंदुओं में इस बात का उल्लेख किया कि एक नई सरकार सभा की कार्यवाही चल रही है। राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और एलओपी हैं, राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने डिमांड रखी कि नीट पर हम बात करें, लेकिन उनकी बात को, उनकी डिमांड को खारिज कर दिया गया। आसंदी पर विराजमान हैं देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ ने अब 21 घंटे का समय दिया है। जैसा 21 घंटे का समय उधर लोकसभा में दिया गया था, वैसे ही 21 घंटे का समय राज्यसभा में भी है, और इस पर 2 तारीख तक बहस चलनी है और 3 तारीख को इस पर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद ज्ञापन पर अपनी बात प्रधानमंत्री रखेंगे। लेकिन उससे पहले अब कार्यवाही को इन्होंने शुरू कर दिया है और उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बातचीत चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात, जो महत्वपूर्ण घटना घटी उधर लोकसभा में, और लोकसभा में साफ साफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नीट पर हम बात करना चाहते हैं। छात्र इस देश के भविष्य हैं और उनके बारे में सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, दोनों को बात करनी चाहिए, लेकिन उनकी बात को खारिज कर दिया गया। और उसके बाद जब हंगामा शुरू हुआ तो लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लेकिन लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा क्या, आइए जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ हमारे साथी न्यूज रूम से अमलेंदु उपाध्याय जी, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन आइए चलते हैं, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे लोकसभा के अंदर, सुन लीजिए। आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि एक तरफ नहीं माननीय, ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य तो राहुल गांधी की बात यहां नहीं मानी गई और उसके बाद अर्जुन मेघवाल को खड़ा कराया गया और सभा पटल पर रखे जाने वाले दूसरी बातें जिस पर चर्चा होनी है वो सब यहां अर्जुन राम मेघवाल अपनी बात रखते हुए आगे बढ़ और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखते हैं। वो चाहते हैं कि नीट पर चर्चा हो, 4 बजे तक के लिए स्थगित तो जारी चलेगा, साफ दिखाई देता है अमलेंदु जी, क्योंकि यहां से एक मैसेज, एक पैगाम जो सरकार अभी तक करती आई है पिछले 10 साल से वही करने की कोशिश, लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत है और कब तक सरकार भागेगी ये भी देखना होगा। देखिए राजीव जी, सरकार भागती ही रहेगी क्योंकि सरकार के पास असल में बात करने के लिए कुछ है नहीं। अब नीट में जो घोटाला हुआ है, पहले तो इसी सरकार ने कह दिया था, शिक्षा मंत्री ने खास तौर से, कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और बाद में जब सारी पोल खुलने लगी तो फिर स्वीकार किया कि हाँ उसमें घोटाला भी हुआ है, और उसके बाद फिर जाँच भी। भाई अगर कोई घोटाला नहीं हुआ तो आप ये जाँच किस बात की करा रहे हैं? CBI छापे क्यों मार रही है जगह जगह राजीव जी? तो राहुल गांधी ने जो बात कही, राहुल गांधी ने राजीव जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहा कि हम छात्रों को संदेश देना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके उनकी समस्याओं पर विचार
सरकार कर रहे हैं, यानी उन्होंने एक कलेक्टिव जिम्मेदारी जो है सत्ता पक्ष विपक्ष की, उसकी बात की। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि हम सब सरकार से कोई विवाद करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि चूंकि छात्रों को एक संदेश जाना चाहिए, उनके भविष्य को लेकर के चिंताएं हैं, 24 लाख से ज़्यादा छात्र जो है इसको लेकर के परेशान है, उनके भविष्य का मसला है, तो इस पे हम बात करना चाहते हैं। लेकिन इस पर भी सरकार तैयार नहीं है। जिस तरीके से दोनों सदनों में स्पीकर्स ने जो दिखाया है अपना रवैया, राजीव जी, वो निश्चित तौर पे दिखाया है कि सरकार की तरफ से कुछ संदेश आ रहे हैं, उन संदेशों के जरिए जो ये सदन चलाया जा रहा है। और जो आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगते रहे हैं कि दोनों सदनों में आसंदी जो है वो सरकार के इशारे पे काम कर रही है, तो ये अब आरोप जो है वो लगता है कहीं ना कहीं सच साबित होने वाले हैं। अगर इतने गंभीर मसले पर, जिसको सरकार के लोग खुद स्वीकार कर चुके हैं, सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं, उस पर CBI की जांच भी हो रही है, तो फिर आखिर इस पे क्यों नहीं चर्चा हो सकती सदन के अंदर? ये तो बताया जाना चाहिए ना कि अच्छा सदन के अंदर चर्चा हो जाएगी तो उस चर्चा से क्या मतलब, सरकार को क्या परेशानी आ जाएगी? अगर यही बात मान लिया, इसका मतलब राजीव जी, अगर सरकार चर्चा से भाग रही है तो सरकार की कहीं ना कहीं इसमें कोई कमजोरी है, या सरकार अकर्मण्य साबित हुई है, या सरकार की मिलीभगत है। जो भी आप कह लीजिए, जो भी हो, वो बहस से ही सदन के अंदर होता है। और सदन बना किस लिए? सदन बनाए तो बहस के लिए ही है ना। बिल्कुल राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, उस पर जो बहस होगी, बहस से पहले चर्चा हो नीट पर, क्योंकि छात्र देश के भविष्य हैं और हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर चर्चा करें और छात्रों के भविष्य की चर्चा करें। और इसके बाद हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, लेकिन उनको रोक दिया गया और इस पर बात नहीं करने दी गई। उनको कहा गया कि आपके पास जो समय दिया गया है, इस समय में आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम अलग से बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी साफ साफ यहां कह रहे थे कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो। एक बार फिर से सुनते हैं राहुल गांधी को सदन के अंदर क्या कुछ कह रहे थे, और उसके बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। न्यूज रूम से सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस लाइव कार्यक्रम में क्या कुछ चल रहा है सदन के अंदर, संसद के अंदर। और संसद में अभी दोनों सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें क्या इस देश में जो सत्तारूढ़ दल है वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या ये सत्तारूढ़ दल छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं करता? ऐसी बहुत सारी बातें, इनके जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि राहुल गांधी कह क्या रहे थे सदन के अंदर। आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति अभिभाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, प्लीज ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसा नहीं, एक व्यवस्था है। आप वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं, और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4
थोड़ा सा बदले बदले से नजर आ रहे हैं हुजूर यहाँ पे, क्योंकि कल जो घटना घटी है दीपेंद्र हुड्डा को जैसे इन्होंने डांट के बैठाया था, उसके बाद से कल से लेकर आज सुबह तक जितनी भर्त्सना हो सकती थी इनकी की गई है, जितनी आलोचना हो सकती थी इनकी की गई है। और उसके बाद आज थोड़ा बदले बदले से नजर तो आ रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार से भी उम्मीद करूंगा कि इनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देगी। और उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल को खड़ा करते हैं और अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो आगे की कार्रवाई के लिए पटल पर सब्जेक्ट रखते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया है दोस्तों सदन के अंदर की, आप सब जानते हैं। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी जो अपनी बात रख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण, अपनी नहीं बल्कि विपक्ष की, पूरे विपक्ष के तरफ से, वो नेता विपक्ष हैं उस हिसाब से भी, उस लिहाज से भी राहुल गांधी ने जो बातें रखी हैं वो यहाँ मायने इसलिए रखती हैं कि ये देश में और खासकर पेपर लीक का मामला, स्टूडेंट्स का मामला, नीट का मामला और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में पेपर लीक की घटना और उस मसले को उठाना चाहता था विपक्ष। लेकिन यहाँ इस मसले को की गई और आगे बढ़िए और अभिभाषण पर यानी धन्यवाद प्रस्ताव पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर अब आगे आप बहस कीजिए, ये बात कही जा रही है आसंदी की तरफ से। उसके बाद इस कार्यवाही को रोक दिया जाता है, 12 बजे तक के लिए एडजर्न कर दिया जाता है। उधर राज्यसभा में भी यही मामला सामने आता है और वहां पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मसले को सामने लेके आते हैं, लेकिन उनकी बात को भी जगदीप धनखड़ साहब आई गई कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी तरफ से यानी सत्ता पक्ष की तरफ से अब अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत की जाए। और शुरुआत करते हैं डॉक्टर त्रिवेदी, आप जानते हैं कि प्रवक्ता भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन थोड़ी सी बात अपनी रखते हैं। उसके बाद एडजर्न कर दिया जाता है लोकसभा की तरह, राज्यसभा को भी 12 बजे तक के लिए, 12 बजे तक का इंतजार है। लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा है कि मामला इतना आसान नहीं है। इस बार विपक्ष पूरी तरह से मजबूत है, राज्यसभा में भी मजबूती है क्योंकि बीजेडी के सांसद अब विपक्ष के साथ हैं। निश्चित तौर पर राजीव जी, और 12 बजे के बाद क्या ये मसला सुलझ जाएगा? अगर 12 बजे तक मान लीजिए स्थगित कर भी दी गई है लोकसभा और राज्यसभा, तो क्या 12 बजे तक ये मसला सुलझ जाएगा और ये एकदम साफ हो जाएगा? तो यहाँ मुझे लगता है कि जो स्पीकर्स महोदय हैं, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष और सभापति महोदय जो राज्यसभा के हैं, दोनों को चाहिए था कि इस पर चर्चा कराते ये संसद को, मतलब लोकसभा को स्थगित करने से या राज्यसभा को स्थगित करने से मसले। जरा इमरान प्रतापगढ़ी क्या कुछ कह रहे हैं नीट पे, IGI पे? आज आप लोगों को शुरुआत में जो साथी पहले जुड़े थे उन सबको पता है ही कि दिल्ली और NCR में जबरदस्त सुबह 4:30 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और उसके बाद चारों तरफ लबालब पानी का आलम, कई पेड़ जो हैं वो गिर गए। और पेड़ों का गिरना तो चलिए वो हमेशा की बात है, लेकिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का टर्मिनल 1 उसकी छत गिर जाए तो ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। ये सब कुछ मोदी राज में ही संभव है, आप जानते हैं। तो चलिए खैर, इमरान प्रतापगढ़ी इन दोनों मसलों पे, चाहे वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिर गई और कई सारे बहुत सारी कारें जो है, गाड़ियां उसमें दब गई हो, ये मामला हो या नीट का मामला हो, क्या कुछ कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, सुन लीजिए। ऊपर आज टर्मिनल 1 में हादसा सामने आया, पूरी रूफ जो है वो गिर गया, रूफ का हिस्सा, एक व्यक्ति की मौत हुई, कई घायल हैं। और सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट की घटना जो है तो है, अभी 2 दिन पहले आप देखिए कि 1 दिन पहले जबलपुर एयरपोर्ट की सिचुएशन आप देखिए, तो देश में सारे एयरपोर्ट्स की सिचुएशन नहीं है, व्यवस्था चरमरा गई है। और आज इतना बड़ा हादसा होना बहुत ही शर्मनाक है। पहली बारिश में ही दिल्ली में टर्मिनल 1 पर छत गिरे और लोग मर जाएं, ये इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? देश की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का तमाशा बना के रख दिया है। देश की रेलवेज जो हैं वो किस बदहाली के साथ चल रही हैं, उनके हादसे हो रहे हैं, लोग किस बुरी तरह सफर कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स की स्थिति ये है। ये सरकार पूरी तरह से विफल है और इस सरकार के मंत्रीगण, न तो उनके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज बची है, न वो कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। मंत्री वहां पर मौके पर गए हैं, अभी खुद एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, वहां पे जायजा ले रहे हैं। आप हादसा होने के बाद तो अश्विनी वैष्णव जी भी जाते हैं फोटोशूट कराने के लिए, तो फोटोशूट के अलावा और क्या करने गए? आपको पहले से नहीं पता है कि आप व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करिए? जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विपक्ष आज नीट का इशू उठाने वाला है, राहुल गांधी ने जो भी बात करी है, लेकिन आप लोगों के सांसदों ने राज्यसभा में भी आज जो है नोटिस दिए हैं। हम लगातार नीट के मुद्दे पर देश के छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। देश के लाखों छात्रों का भविष्य जिस तरह से चौपट किया जा रहा है और देश के मंत्री जिस तरह से
चुप्पी ओढ़ करके बैठे हुए हैं वो बहुत ही शर्मनाक है और विपक्ष लाखों छात्रों के भविष्य से इस सरकार को खिलवाड़ नहीं करने देगा। हम तो इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा से सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ये अपनी बात नीट के मसले पे भी, और बात जो है वो बारिश के कारण, चाहे जबलपुर का मामला हो, जबलपुर एयरपोर्ट पर कल हादसा हुआ, वहां की छत गिर गई, और आज इधर दिल्ली एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 की छत गिर गई, और इन सब घटनाओं का जिक्र करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी, लेकिन ऐसे तमाम नेता हैं जो सदन के बाहर निकलकर मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। सदन के अंदर राहुल गांधी ने जो बात रखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि देश के छात्रों के भविष्य का यहां मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। नीट मामले, पेपर लीक मामले की चर्चा होनी चाहिए, और आप सब जानते हैं कि कोटा हो या दिल्ली का मुखर्जी नगर या और भी कई ऐसे जहां कोचिंग सेंटर हैं, वहां पर छात्र रोजी रोटी के लिए, आगे के भविष्य के लिए वहां तैयारियों के लिए आते हैं, और उनके साथ अगर इस ढंग की ज्यादतियां होती हैं, उनके साथ अगर वो तैयारियां कर रहे हैं और पेपर लीक हो जाए और वो उसमें पास ना हो पाए, और वो छात्र पास हो जाए जो पढ़ाई लिखाई ना करके बल्कि पैसे के दम पर एग्जाम दे रहे हैं, तो इन दोनों के फर्क को समझना होगा। और जो मेहनत का छात्र हैं उनके भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है इस देश में, और वैसे ही कई ऐसे लोग इसमें पकड़े गए हैं और संदेहों के घेरे में हैं जो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, और अलग अलग राज्यों में इसके तार फैले हुए हैं, जाल फैले हुए हैं, और इसका मामला जो है बिहार से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र से लेकर असम तक कई अलग अलग राज्यों में है, और इस पर चर्चा खूब हो रही है। तो इसीलिए इस चर्चा को राहुल गांधी आगे बढ़ाना चाह रहे थे। राहुल गांधी चाह रहे थे कि सदन के अंदर इस पर बहस हो, छात्रों के भविष्य का आखिर मामला है इसलिए भी बहस हो, लेकिन राहुल गांधी की बात यहां अनसुनी कर दी गई, और राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता खड़े हुए अपनी बात के लिए रखने के लिए, शोर शराबा की नौबत वहां आई, और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद उधर राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी, और राज्यसभा की कार्यवाही में भी कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं कही गई, ये बात भी कही गई कि नीट के मामले पर ही चर्चा आगे बढ़ाई जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात कह रहे थे, लेकिन वहां भी राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को दबा दिया गया, और वहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बात आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। आप जानते हैं दोस्तों कि कल से लेकर परसों, मतलब परसों और कल दोनों दिनों में लोकसभा में आपने एक भाषण सुना ओम बिरला का भाषण, और उन्होंने इमरजेंसी पर चर्चा की, और चर्चा इधर राष्ट्रपति जी ने भी इमरजेंसी पे की, और एक चर्चा कुछ दिनों में और होने वाली है, क्योंकि एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी के नाम पे, शायद उसी का प्रचार हो रहा है क्या, ये सवाल किया जा रहा है। लेकिन रंजीता रंजन क्या कुछ कह रही हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। फिल्म का प्रचार हम भी करेंगे, और अगर मोदी जी तो कर ही रहे हैं, और लेकिन उसके बाद भी मोदी जी के करने के बाद भी फिल्म फ्लॉप हो जा रही हैं, चाहे वो केरला स्टोरी हो या इधर 370 पे बनी फिल्म जम्मू कश्मीर की फिल्म हो, ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, तो इमरजेंसी भी फ्लॉप होगी। अभी से लिख के रख लीजिए, जो साथी देखने जाना चाहते हैं ज़रूर देखने जाइएगा, लेकिन इमरजेंसी वाली फिल्म भी फ्लॉप होगी। इमरजेंसी की घटना कोई इलीगल नहीं थी, धारा 352 352 के तहत देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। अब इमरजेंसी सकते, लेकिन इतना है कि वो नहीं लगानी चाहिए थी, और इस बात के लिए इंदिरा गांधी से लेकर कांग्रेस ने माफी भी मांगी है। इसकी चर्चा खूब हो चुकी है, लेकिन फिल्म का प्रचार साहब आप क्यों करते हैं? चलिए खैर, पहले सुनते हैं रंजीता रंजन को। मित्रों, देखिए ये लोकप्रिय सरकार होने दीजिए, हम लोग 2014 से सुन रहे हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री दोबारा से फिर से देंगे, हमें उम्मीद है कि फिर वो अपनी प्रशंसा करेंगे। जो ट्रेन एक्सीडेंट है, मणिपुर है, रीनीट की बात है, प्राइस राइज की बात है, कल्याणकारी की बात है, उन सारी बातों को दरकिनार करेंगे। फिर से एक अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे, फिर से लॉलीपॉप देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज विपक्ष बहुत मजबूत है। राष्ट्रपति अभिभाषण हमारी सरकार, भाजपा और जो रूलिंग पार्टी है उसने क्या किया है, उनकी नीतियों को दर्शाता है, और उनकी 10 साल की नीतियों का पता है, पूरे देश को पता है।
रंजीता रंजन आप जानते हैं पप्पू यादव की पत्नी हैं और राज्यसभा में सांसद है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और लोकसभा में सांसद रही हैं। इस बार नहीं जीत पाई थी पिछली दफ़ा और उसके बाद ये राज्यसभा में सांसद हैं। इस बार पप्पू यादव लोकसभा में हैं और पत्नी रंजीता रंजन जो हैं, रंजीत रंजन एक्चुअली इनका नाम है, ये हैं राज्यसभा में और अपनी बात बहुत मुखरता के साथ रखती हैं। बुलेट चलाती हैं, बाइक चलाती हैं, बहुत फटाटेदार और कई बार बाइक से आई हैं सदन के अंदर। कई बार हम लोगों ने इनसे मुलाकात सदन के अंदर जब इतने CISF और इसके जवान नहीं होते थे और आप भी फटाटेदार अंदर जा सकते थे, वैसी स्थिति में ये दिखाई देती थी। लेकिन अब शायद ये बाइक से आएँ तो अंदर ना आ पाएँ क्योंकि CISF वाले आजकल जूते तक उतार लेते हैं। मैं अपना घड़ी पहन के अभी 3 दिन पहले गया था तो घड़ी उतरवा लिए। तो ये सब कुछ चल रहा है वहाँ लोकसभा में। लेकिन आप जानिए कि लोकसभा या राज्यसभा यानी संसद भवन में जो स्थिति अभी है, वो उस स्थिति में सत्ता पक्ष जरूर चाहेगा कि हम 10 साल जैसे सरकार चलाए हैं वैसे ही चलाएं, लेकिन विपक्ष जो है बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है और विपक्ष की मजबूती का ही आलम है कि बार बार सदन को एडजर्न करना पड़ रहा है। ये यहां दिखाई दे रहा है। अमलेंदु उपाध्याय जी, सदन को इसी ढंग से हम एडजर्न होते हुए देखेंगे क्या? अभी 12 बजे के बाद क्या फिर अभी 15 मिनट में यही होने वाला है? अब देखिए राजीव जी, मसला ये है कि ये कार्य स्थगन प्रस्ताव था जो दिया गया था लोकसभा और राज्यसभा में। रंजीत रंजन ने यहाँ राज्यसभा में दिया था कार्य स्थगन प्रस्ताव। तो कार्य स्थगित करके अगर बात सुन ली जाती, चर्चा कर ली जाती, तो ये संसद की कार्रवाई को स्थगित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो यहाँ तो ये विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या स्पीकर्स महोदय जो है, मतलब दोनों सदनों के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, वो क्या इस मामले को इससे ही हल करना चाहते हैं कि या सरकार को बचाना चाहते हैं, सरकार इस पर जवाब देना नहीं चाहती। जबकि राहुल गांधी ने तो साफ साफ कहा कि हम शांति से चर्चा करेंगे और इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, दोनों की तरफ से एक संदेश छात्रों को जाना चाहिए कि ये बहुत जरूरी मसला है। लेकिन बताया जा रहा है कि सब पहले चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। अरे महत्वपूर्ण मसला क्या है? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा बाद में भी हो जाएगी। 21 घंटे नहीं होगी तो 20 घंटे क्या है वहाँ? मोदी जी की लोगों को अपनी बातें कहनी है कि साहब बहुत अच्छा, विपक्ष को उसके करनी है कि आपने क्या किया। लेकिन जो असली मुद्दे हैं जनता के, जो उठा रहा है विपक्ष यहाँ, और जो गंभीर मसला है राजीव जी, 24 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर। चलिए जरा एक ब्रेकिंग खबर आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है। एक सबसे बड़ी खबर लैंड स्कैम, जो जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को, अभी हम लोग चर्चा यहाँ लोकसभा की कर रहे हैं, राज्यसभा की कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक ब्रेकिंग खबर, हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। उधर रांची में हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। एक अभी की, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हेमंत सोरेन को रांची हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई है और अब बारी इधर अरविंद केजरीवाल की है। यह खबर अभी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है और उनका मामला लगातार चल रहा था उधर रांची में, और रांची से हेमंत सोरेन को यह खबर आ रही है। उस खबर की और खबर पुष्ट है और इस खबर में आगे क्या कुछ हो रहा है ये भी रांची से संपर्क करने के बाद हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे संवाददाता रांची में जो मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे उसके बाद आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है, बेल मिल गई है और उसमें क्या कुछ अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हेमंत सोरेन और यह आप जानिए, दोनों के मामले में लगातार चर्चा होती रही है। तो हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आएंगे और जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। एक बड़ी खबर, जमीन घोटाला मामले में जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जिस दिन इनको ईडी ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी से 5 मिनट पहले ये इस्तीफा देते हैं, उसके बाद ये गिरफ्तार होते हैं और चुनाव के वक्त ये आए भी थे। इनके रिलेटिव की डेथ हुई थी, उसके लिए 3 दिन के पैरोल पे निकले थे ये।
फिर से जेल में थे और हेमंत सोरेन को अब जमानत कोर्ट ने दे दी है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, झारखंड हाई कोर्ट ने, और अब थोड़े दिन बाद आप हेमंत सोरेन को बाहर देखेंगे। तो हेमंत सोरेन का मामला और ऐसे ही मामला शायद अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो। हेमंत सोरेन का केस और उस केस से हेमंत सोरेन को जमानत दे दी गई है। एक बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई है और इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था। अमलेंदु जी, सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद ये मामला जो है वो फिर से हाई कोर्ट की तरफ गया और उनके केस को इधर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की टीम लड़ रही है और हाई कोर्ट में भी कपिल सिब्बल गए थे। तो कपिल सिब्बल उधर हाई कोर्ट में और इधर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। तो हेमंत सोरेन को जमानत दे दी गई है। ये अभी की ब्रेकिंग खबर, बड़ी खबर है। इस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। देखिए राजीव जी, जिन ग्राउंड्स पर वहाँ हाई कोर्ट से जमानत मिली है वही ग्राउंड्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी रखे गए थे। अब कपिल सिब्बल की तरफ से ग्राउंड्स एकदम एक ही से। मसला ये है कि वो ज़मीन जो बताई जाती है कि जो ज़मीन है 8 एकड़ या कितनी भी है, वो ज़मीन भुइयारी ज़मीन कहलाती है। भुइयारी ज़मीन है, यानी उसका ना बैनामा हो सकता है, ना उसकी रजिस्ट्री हो सकती है, ना वो बेची जा सकती है, ना उसका हस्तांतरण हो सकता है। दूसरा व्यक्ति उस पर काबिज है, बिजली का कनेक्शन किसी और के नाम पर, हेमंत सोरेन का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये मसला था और इसी मसले को लेकर के बनाया गया था। कुल मिला के राजीव जी बात यह कि पॉलिटिकल मसले थे जिसको सरकार की तरफ से एक तरीके का दबाव ये बनाया जा रहा था कि हेमंत सोरेन जो हैं वो भी इंडिया गठबंधन छोड़ दें। और जैसा कि आपके साथ इंटरव्यू में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा भी था इस बात को कि दबाव बनाया जा रहा था कि हेमंत सोरेन जो है वो इंडिया गठबंधन छोड़ दें। तो आपने सवाल किया था कि अरविंद केजरीवाल का भी कहना तो कहा था, अरविंद केजरीवाल के बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ हम सरकार में शामिल, तो ये हमको जानकारी है। तो यानी कि ये दोनों मसले राजीव जी, चाहे अरविंद केजरीवाल का हो चाहे हेमंत सोरेन का हो, ये दबाव बनाने की राजनीति थी, लोकसभा चुनाव में दबाव बनाने की राजनीति की, ताकि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन को छोड़ दें। कुल मिलाकर यही राजनीति हो, अभी भी जो राजनीति है वो यही है। हालांकि अब जो सोर्सेस के हवाले से खबर राजीव जी ये है कि सोमवार को इंडिया गठबंधन लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह इस मसले को उठाने वाला है। तो अब हेमंत सोरेन को चूंकि जमानत मिल गई, लेकिन ये मसला फिर भी उठेगा। जमानत मिलना एक अलग मसला है। ईडी सीबीआई का मामला, उसके दुरुपयोग का मामला उठाने वाला है इंडिया गठबंधन। जैसे आज नीट का मामला उठाने की बात हो रही थी, वैसे ही ईडी सीबीआई आईटी का मामला, इसके दुरुपयोग का मामला उठाने वाला है इंडिया गठबंधन। इसकी चर्चा सोर्सेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खूब हो रही है। इस पर हम बात करेंगे। और लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है रांची से, ये कि हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है, इस पर पूरे अपडेट जैसे ही आते हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक घटनाक्रम, इस घटनाक्रम में हेमंत सोरेन को जमानत की बात कही जा रही है कि हेमंत सोरेन को वहां जमानत दे दी गई है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो दिल्ली से है। और दिल्ली में एक तरफ बारिश सुबह सुबह होती है, अल सुबह बारिश होती है, और दूसरी तरफ जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो वहां सवालों और खासकर नीट का मामला जो है वो आगे आता है। और नीट के मामले में कहीं ना कहीं राहुल गांधी लीड लेते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद राहुल गांधी की बात को अनसुना करते हुए यहां आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं ओम बिरला। और ओम बिरला राहुल गांधी की बात को न मानने की सिफारिश करते हैं। और उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल आते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। क्या कुछ अपडेट है अमलेंदु जी? राजीव जी ये है कि जो हेमंत सोरेन को जमानत मिली है वो 148 दिन के बाद मिली है। 31 जनवरी को इनकी जो थी वो गिरफ्तारी हुई थी हेमंत सोरेन की, तो 148 दिन के बाद जमानत मिली है। आप भी देखिए पूरा चुनाव जो है वो निकल गया और सुप्रीम कोर्ट से भी ये राहत नहीं मिली कि वो भी चुनाव के दौरान बाहर निकल करके अपना चुनाव प्रचार कर सके। और ये एक बड़ा मुद्दा ऐसा बना, उसका नुकसान राजीव जी एक तरह से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में हुआ भी लोकसभा के चुनाव में। तो अब ये किस तरीके से, चूंकि वहाँ विधानसभा का चुनाव है राजीव जी झारखंड में, ये लगता है कि अब ये मसला बड़ा मसला बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत होगा। अब जहाँ तक नीट का सवाल है राजीव जी, इस पर चर्चा चल रही है, सदन जिस तरीके से दोनों सदन 12 बजे तक के लिए स्थित किए गए, यहाँ मसला यही है कि इस पर सरकार चर्चा करना क्यों नहीं चाहती है और दोनों सदनों के जो सभापति हैं वो इस पर चर्चा कराना क्यों नहीं चाहते हैं, जबकि एक गंभीर मसला है ये। और राहुल गांधी ने बार बार इस बात को कहा कि भाई हम शांति के साथ चर्चा करना चाहते हैं और छात्रों
देना चाहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है आपके मसले पे गंभीरता से चर्चा करना चाहते हैं। अब अगर सरकार गंभीरता से इस पे काम कर रही है और सरकार गंभीर है इस मसले को लेकर के, तो सरकार को चर्चा से क्यों भागना चाहिए? सवाल ये है कि अगर शांति के साथ चर्चा हो और मसला ऐसा है जिसमें सरकार कहीं नहीं फंस रही है, सरकार का इसमें अगर कोई रोल नहीं है इस घोटाले में, तो फिर सरकार को चर्चा से परेशानी क्या है? या स्पीकर जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनको इससे क्या परेशानी है इस चर्चा से? आपने भाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया आपने लोकसभा और राज्यसभा, 1 घंटे में तो बहस हो ही जाती है इस मसले पे। तो 1 घंटे में अगर बहस हो सकती है तो इस पे आप बहस नहीं करा रहे हैं। कम से कम आधे घंटे 1 घंटे बहस के लिए समय देना चाहिए था। आपने समय बर्बाद किया, आपने एडजर्न किया, 11:15 बजे आपने एडजर्न किया है, 12 बजे तक। अब अभी से 8 मिनट बाद फिर से दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही 12 बजे से शुरू होगी। लेकिन ये जो समय आपने जाया किया है, यानी 11 से लेकर 12 बजे का जो समय है, इस समय में कम से कम 45 मिनट भी अगर आप नीट पे चर्चा कर लेते तो विपक्ष की बात भी रह जाती और बात जो है वो आपकी भी रह जाती कि कम से कम आप इतनी चिंता तो कर रहे हैं कि देश के बच्चों का, देश के जो युवा हैं और छात्र हैं, उनका भविष्य, उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, उनका भविष्य कहीं गर्त में न चला जाए, इसकी चिंता आप कर रहे हैं। लेकिन यह यहां दिखाई नहीं दे रहा है। तो जमीन घोटाला मामले में एक तरफ आप देखिए कि हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है और दूसरी तरफ सदन से जो खबर आ रही है, अभी थोड़ी देर बाद और भी खबरें आएंगी। राहुल गांधी संसद के अंदर अपनी बात रखने के लिए आज खड़े हुए और नेता विपक्ष के रूप में पहली बार रख रहे हैं। साहब कहा भविष्य का मसला है ये, इसलिए इस पर चर्चा ये, लेकिन राहुल गांधी की बात को यहां नहीं सुनी गई और साफ साफ कह दिया गया ओम बिरला की तरफ से कि हम इस पर बहस नहीं। आप साफ, चूंकि ये कोर्ट जो है ये उसके लिए है जहां आप अभिभाषण पे चर्चा करें, आप जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा होनी है उसके लिए 21 घंटे का समय दिया गया है, दोनों सदनों में 21-21 घंटे, और उस पर चर्चा कीजिए। यहां पर हम आगे किसी भी मसले पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आप अगर चाहते हैं तो उसी में अपनी जो आपकी जो बात होगी उसी बात में आप इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन अलग से हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। यहां साफ साफ कहा गया दोनों सदनों की तरफ से, यानी कि सरकार की मंशा वो साफ दिखाई दे रही है कि वो ऐसे मसले पे जहां फंसी हुई है उसको यहां लाना नहीं चाहती है। लेकिन आप लेकर मत आइए सदन के अंदर, फिर भी ये पूरे देश की जनता जानती है और इसीलिए तो 240 पे आपको समेट के रख दी है, नहीं तो आपको 272 या 350 का 370 के जो आप का जो नारा दे रहे थे वो नारा आपका बुलंद होता। निश्चित तौर पर राजीव जी, और मुझे लगता है कि अभी भी जो है ये सरकार कुछ सबक लेना नहीं चाहती है अतीत से, और अतीत से सबक लेने चाहिए, अच्छे हों चाहे बुरे हों, सबक निश्चित तौर पर लेने चाहिए। और ये सबक लेने को सरकार जो है किसी भी हाल में तैयार नहीं है। इधर राजीव जी जो तमिलनाडु में जो M.K. स्टालिन है चीफ मिनिस्टर, उन्होंने वहाँ नीट के इस परीक्षा के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित रखा और उसको वहाँ की विधानसभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिया है। तो यानी अब विधानसभाओं से अगर इस प्रस्ताव पारित होकर के आ रहे हैं तो इस लोकसभा में इस पर चर्चा करने से परेशानी क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब राजीव जी कहीं ना कहीं सरकार की इसमें कोई मिलीभगत है, या सरकार का इसमें कहीं कोई कमजोर पक्ष फंसी हुई है। देखिए कमजोर पक्ष तो है ही, क्योंकि अगर पेपर लीक हो रहा है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो अगर फंसी हुई है, उसको अपने DG को हटाना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कर रहे हैं, इन सब पे चर्चा तो खूब हो ही रही है। शिक्षा मंत्री फंसे हुए हैं, जिस समय शिक्षा मंत्री ओथ ले रहे थे उस समय सब जो नीट सब चिल्ला रहे थे। और राजीव जी हो सकता है कि सरकार ये घबराई हो कि अगर इस पर चर्चा होगी तो विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेगा, तो इसलिए सरकार जो है बचना चाहती है और दोनों सदनों के सभापति जो हैं वो सरकार को बचाने के लिए, ये कहा जाए कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए क्या इस पर चर्चा अभी पता नहीं क्या मंशा है क्या नहीं है, इसको हम यहाँ से बैठ करके नहीं समझ सकते उनके मन की बात है, जो मन की बात क्या है। लेकिन जो समझ में आ रहा है राजीव जी, बाहर से बैठे हुए पत्रकार होने के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते जो हम समझ सकते हैं वो यही समझ सकते हैं कि चूंकि विपक्ष जब इस मसले को उठाएगा, इसकी परतें खुलेंगी बहस में, तो ये भी सामने आएगा कि शिक्षा मंत्री की इसमें क्या जिम्मेदारी है। आप सिर्फ NTA के अध्यक्ष को हटा करके या आप CBI जाँच की इंक्वायरी दे करके आप इससे बरी नहीं हो सकते। सवाल ये है कि इस विभाग का मुखिया कौन है, मंत्री कौन है, उसका जिम्मेदारी उसकी है। अगर लालू प्रसाद यादव को जो है आप क्या देखते हैं कि उनका कोई रोल भी नहीं है, पशु चिकित्सा अधिकारी थे उनका रोल था और उसमें उनको सजा हो सकती है, तो इसमें जो है शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं घेरा जा सकता है। तो यही सवाल है राजीव जी, चूंकि शिक्षा मंत्री इसमें दोषी हैं, या तो उनसे पूछ के सब काम हुए, उनसे अगर पूछ के नहीं हुए तो इसका मतलब कि उन्होंने उनकी नेग्लिजेंसी है, कुछ ना कुछ निश्चित तौर पे है जहां सरकार फंस रही है और ये साफ दिख रहा है कि सरकार फंसी हुई है, इसलिए सरकार इस पर किसी भी तरीके से चर्चा नहीं चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी से ठीक
4 मिनट बाद, ठीक 4 मिनट बाद फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी, राज्यसभा और लोकसभा। फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ होता है वहां और कैसे शोरगुल चलता है विपक्ष की तरफ से और कैसे सत्ता पक्ष यहां अपनी बात पर और अडिग दिखाई देती है, सत्ता पक्ष के लोग दिखाई देते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले से है कि झारखंड के हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है और हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, उनको जमानत दे दी गई है। जमीन घोटाला का मामला, उस मसले पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत मिल गई है। लेकिन उसके बाद यहां अब सदन की कार्यवाही अभी से ठीक 3 मिनट बाद शुरू होने वाली है और सदन की कार्यवाही में लोकसभा दोनों होगी का मामला। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी को देखना बड़ा दिलचस्प होगा, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने रोल में हैं, एक नए रोल में राहुल गांधी हैं और ये तीसरी पीढ़ी है, आप जानते हैं, जो तीसरी नहीं बल्कि दूसरी पीढ़ी कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के माता और पिता, पहले पिता यानी राजीव गांधी 89 से पक्ष, उसके बाद 4 तक नेता विपक्ष रही और अब राहुल गांधी 9 जून उनकी इस पद पे आए हैं, जो का अपॉइंटमेंट किया गया है लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से। तो गांधी अब तीसरे सदस्य हैं गांधी परिवार के, जो नेता विपक्ष के रूप में इस भूमिका में अब नजर आ रहे हैं और कि विपक्ष है, प्राइम मिनिस्टर की तरह ही उनका पूरा रोल होता है और उनकी बात सकते, आप ये नहीं कह सकते कि चलो चलो बैठो, जरा सुन लेते हैं चलो बैठो जो कह रहे थे कल ढकार रहे थे चीजें जरा। जय हिंद, जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। तो किस पे आपत्ति नहीं, चलो ये तुमको क्या, चुपचाप चलो बैठो। और सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इसकी काफी आलोचना हुई है। ओम बिरला के इस कर्तव्य की, इस भी काफी आलोचना हुई है। परसों भी इन्होंने ऐसा ही किया था, परसों भी कुछ लोगों को डांट डपट के ऐसे ही, कल भी ऐसे ही, लेकिन थोड़े बदले से नजर आ रहे हैं ओम बिरला। और संसद के एक सदस्य के रूप में चुन के आए हैं और इन्हीं सांसदों में से एक को वहां बैठाया गया है। जब वहां बैठाए गए हैं तो एक प्रिंसिपल की भूमिका में आप अगर हैं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप अगर किसी को इस ढंग से, क्योंकि बच्चों का खेल नहीं कर रहे हैं आप, सदस्य को इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि सामने वाला भी कोई बच्चा नहीं है और वो जो बात कह रहा है उसकी बातों को आप नहीं मानते हैं तो आप कह दीजिए कि ठीक है आपकी बातें नहीं मानी जाए, लेकिन आप को और बहुत कार्रवाइयों को कवर किया है। और इसी जब ये आसंदी पर ऐसे कई सारे नेता, कई सारे स्पीकर बैठे रहे हैं और मीडिया गैलरी, प्रेस गैलरी में बैठकर हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है, देखा है, लेकिन ऐसा नहीं देखा कि कोई इस ढंग से डांट फटकार कर कहे कि चलो बैठो। अच्छी स्थिति नहीं है और इसकी आलोचना खूब हुई है कल से लेकर आज तक। और आज अभी जबकि राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, जाकर मिले भी, कहा की बात भी कुछ अलग। ओम बिरला से कल शाम को मुलाकात हुई है ओम बिरला के साथ में। इस बीच देखिए ये सदन की शुरुआत हो रही है। चलिए राहुल गांधी की ये देखेंगे, लेकिन पहले
सीधे संसद कह रहे हैं कि इस आसंदी पर बैठे स्पीकर महोदय, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुनिए। নির্বাচিত হয়ে আল্লাহর নামে শপথ করছি যে বিধি দ্বারা কর্তৃত্ব বিধির প্রতি আমার সত্যিকারের বিশ্বাস ও সংবিধানের প্রতি আমার সত্যিকারের বিশ্বাস ও সংবিধানের প্রতি আমার শক্ত আনুগত্য থাকবে। আমি যে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে থাকব। আমি যে দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছি তা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করব। थैंक यू। आइटम नंबर 6 किरण रिजिजू जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से निम्न प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उपनियम 1 द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें। एक मिनट, आप वरिष्ठ हैं, पेपर टेबल हो रहा है, सारी कमेटियां बननी है। बच्चों को नहीं पता जी, कमेटी बननी है। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 7। Sir, with your kind permission, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in a manner required by Sub-Rule 1 of the Rule 309 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha 15 members amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts for the term ending on 30th April 2025. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, हर विषय पर, हर मुद्दे पर आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सरकार आपके हर विषय का जवाब देगी। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें जनता ने बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के चुनकर भेजा है। सदन के शुरुआत दिनों में नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाने देना, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर इस मुद्दे पर जोर से बोलिए, मैं आपको अलाउ करूंगा। किरण रिजिजू जी। आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पर चर्चा करने का परंपरा कभी नहीं रही है। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है उसको विरोध करके वेल में आया है। मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, आपने अपने चेयर से भी कहा है कि कोई भी मुद्दा विपक्ष के लोग उठाना चाहे उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं। और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं
कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं, पूर्ण रूप से हम जवाब भी देंगे। इसलिए सदन को चलना दिया जाए और चर्चा होना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको सदन में नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पूर्व में भी कहा था, सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नीट पर बात हो, लेकिन सदन ओम बिरला चलाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा होनी चाहिए और सदन में अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे मसले पर कहीं चर्चा हुई हो, और जब भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का समय दिया गया है तो उसी पर चर्चा हुई है। लेकिन अब चूंकि से नीट पर आज करवाकर सीधा जो है वहां सदन के में बात जो हो रही है वो अब हमारे तुम्हारे की बात हो रही है। की बात मानिए, हम आपकी बात मानेंगे, ये चल रहा है, या नहीं तो कि रखते रहिए, हम आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। यहाँ ये सब कुछ